हेलो दोस्तों, तो हमने राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ ली थी। इसके अलावा हमने कल्चर में मेले और त्यौहार पढ़ लिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखो, पहले बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है। औरंगजेब की क्या हुई? मृत्यु। इसके बाद केंद्र में, पहले केंद्र में पूरा मुगलों का कंट्रोल था, तो मुगल दिल्ली से हर जगह पे टाइट कंट्रोल रखते थे, ठीक है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? इतने सक्षम नहीं थे, इसलिए क्या हुआ? कंट्रोल उतनी अच्छी तरह नहीं रख पाए। इसलिए बहुत से रीजनल स्टेट यानी कि बहुत से क्षेत्रीय राज्य उदय हुए, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद। इस प्रकार से कई सारे राज्य स्वतंत्र हुए, ठीक है। अब इस केंद्रीय सत्ता को बढ़ने का जो पोटेंशियल है, वो जो शक्ति है, वो केवल एक ही किनके पास थी? मराठों के पास थी, जो इस वैक्यूम को, जो ये निर्वात उत्पन्न हुआ था ना, इसको भर सकते थे। कौन? मराठा। मराठाओं के पास इतनी शक्ति थी जो मुगलों का स्थान ले सकते थे, ठीक है। लेकिन मराठे क्या थे? लूटपाट में यकीन करते थे। इनका कोई फिक्स सा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, ये हमेशा लूटपाट मचाया करते थे। और पैसों के लिए, जैसे इसकी सुरक्षा करती, पैसों के लिए दूसरे राज्य की सुरक्षा। इनका कोई स्टैंड नहीं था पर्टिकुलर कि हाँ हम आपकी सुरक्षा करेंगे। किसी ने ज़्यादा पैसे दिए तो ये उसकी तरफ से लड़ने लग जाते थे। तो मराठे बहुत पावरफुल थे। मराठे कौन सी तकनीक इस्तेमाल किया करते थे? ये गुरिल्ला तकनीक, गुरिल्ला तकनीक का इस्तेमाल किया करते थे। इस कारण से इनकी जो वार शैली है, जो वार स्टाइल है, युद्ध लड़ने का जो कौशल है, वो बहुत जोरदार था, ठीक है। इस कारण से जब तक ये थे तब तक अंग्रेजों की नहीं चली, ठीक है। अंग्रेज भी धीरे धीरे आ रहे थे ऊपर, मुगल इधर कमज़ोर हो रहे थे। रीजनल स्टेट, जो क्षेत्रीय राज्य थे, धीरे धीरे ये भी पावरफुल हो रहे थे। और मराठा केंद्रीय सत्ता के रूप में मराठों का उदय हो रहा था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ? जो अलग अलग, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो थे उत्तराधिकार संघर्ष हुए। जैसे सबसे पहले बूंदी में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो किसको आमंत्रण दे दिया? मराठों को। तो सबसे पहले बूंदी रियासत थी जहां पर मराठे सबसे पहले आए थे। ये केवल पैसों के लिए लड़ा करते थे, ठीक है। आप ज़्यादा पैसा दो, आपके लिए लड़ लेंगे। इनके लिए कोई ईमान नहीं था, कुछ भी नहीं था, इनके लिए केवल पैसों के लिए लड़ा करते थे, ठीक है। तो बूंदी में आए थे सबसे पहले, ठीक है। इस प्रकार से फिर बाद में अलग अलग राज्य इन्हें क्या करने लगे? आमंत्रित करने लगे। फिर जब इन्हें मराठों को यहाँ आनंद आने लग गया, मजा आने लग गया कि अरे यहाँ तो कोई पावरफुल नहीं है, हम जैसा चाहे जैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे बिना चाहे अटैक कर दिया करते थे और पैसे लेकर वापस चल जाया करते थे। हमने देखा था कि नाहरगढ़ का किला, जयसिंह ने नाहरगढ़ का किला मराठा आक्रमण से बचने के लिए ही बनाया था, ठीक है। ऐसे ही 1734 में एक हुडला सम्मेलन होता है, हुडला सम्मेलन, ठीक है। इसमें योजना बनाई जाती है कि रामपुरा, कोटा का जो रामपुरा है, यहाँ पर युद्ध लड़ा जाएगा मराठों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन ये योजना आपसी विद्वेष के कारण सफल नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो राजा थे वो भी क्या थे? पावरफुल नहीं थे। मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। बाद में क्या हुआ? मराठा, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों का क्या हुआ? विध्वंस हो गया। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर जो ये राजपूत राजा थे, ये मराठों के आक्रमण से तंग आने लग गए, तो इन्होंने किसका साथ लेना लग गए? अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों की हेल्प लेने लग गए ये, ठीक है, मराठों के अगेंस्ट। पहले तो क्या किया? आपसी लड़ाई में मराठों का साथ लिया। जब मराठे ज़्यादा तंग करने लग गए तो फिर ये अंग्रेजों के पास चले गए कि आप हमारी मदद कीजिए। अब अंग्रेज ठीक है, अंग्रेज मदद तो करने लगे, इधर मराठे डाउन, अंग्रेज क्या गए? अंग्रेज पावरफुल होना स्टार्ट हो गए। अब अंग्रेजों को इन्वाइट भी कौन करते थे? राजा महाराजा, ठीक है, ताकि वो उत्तराधिकार युद्ध, दूसरों से सुरक्षा, इन सब की, विशेषकर मराठों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के पास गए। अब अंग्रेज क्या करते थे? देते थे सुरक्षा, क्योंकि इनके पास अच्छे हथियार थे, गोला बारूद था, नौसेना थी, सब थी अच्छी, ठीक है। तो सुरक्षा देते थे, बदले में क्या ले लेते थे? उनसे स्वतंत्रता, ठीक है। क्या ले लेते थे? बदले में उनसे स्वतंत्रता ले लेते थे। जैसे कि ये कि भाई आपकी सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन हमारी सेना का खर्च को आप उठाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप स्वतंत्र हो, आप जैसे चाहे राज कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर अपना एक एजेंट रखते थे जिसको कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। जेम्स टोड भी पॉलिटिकल एजेंट था, पढ़ा था हमने, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था जेम्स टोड। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंट रखा करते थे रियासतों में। इसकी सहायता से वो क्या करते थे? कंट्रोल किया करते थे रियासतों को।
जैसे रियासतें दूसरे राज्यों से क्या नहीं बना सकते थे, संबंध नहीं बना सकते थे, इनकी अप्रूवल लेनी पड़ती थी अंग्रेजों की, ठीक है। कोई विदेशी प्रशिक्षण करता वो नहीं बुला सकते थे ताकि इनकी सेना ज़्यादा ट्रेन हो जाए, इसके लिए भी अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके अलावा अगर उनका प्रॉपर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जैसे किसी राजा की कोई संतान नहीं है, तो उत्तराधिकार मामले में भी ये हस्तक्षेप किया करते थे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, वापस से जैसे मराठों से जैसे तंग आने लग गए थे, वैसे ही किससे तंग आने लग गए, अंग्रेजों से तंग आने लग गए, ठीक है। 1718 के आसपास अंग्रेजों से संधियां करना स्टार्ट की थी, ठीक है। बाद में फिर क्या किया, जैसे 57 आता गया वैसे वैसे क्या गए, तंग आने लगे। बाद में 1856 में एक आया था डलहौजी, इसकी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से, व्यपमत का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, व्यपमत का सिद्धांत। ये क्या करता था, या तो कुप्रशासन कि यहाँ पर प्रशासन अच्छा नहीं है, राजा अच्छे तरीके से काम नहीं कर लेता था, इस वजह से उसको हड़प लिया करता था, ठीक है। या फिर अगर उत्तराधिकार नहीं है प्रॉपर, जैसे झांसी में हुआ था, कोई पर्टिकुलर उसका उत्तराधिकारी नहीं था, तो ऐसी जगह भी ये क्या करता था, हस्तक्षेप करके उसको अपनी हड़प लिया करता था, ठीक है। तो इसके कारण ही क्या हुआ, रियासतों में क्या हुआ, विप्लव या विद्रोह की भावना तेज हुई, ठीक है। तो ये है 1857 की क्रांति का बैकग्राउंड। अब पढ़ते हैं 1857 की बात। अब चूंकि राजस्थान की रियासतों ने अंग्रेजों से सहायता लेना स्टार्ट कर दिया था, तो अब यहाँ भी कुछ स्थापित करना था अंग्रेजों को, ताकि प्रॉपर कंट्रोल रखा जा सके। तो 1832 में, कब, 1832 में अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया, एजीजी। एजीजी का मतलब है एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल भाई पूरे भारत का मामला तो कौन देखता था, गवर्नर जनरल, और उसके एजेंट के तौर पर क्या बनाया गया, अजमेर में बनाया गया, ठीक है, ताकि राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी उन पर अच्छी तरह कंट्रोल रखा जा सके, ठीक है। तो जो पहला एजीजी था उसका क्या नाम था, उसका नाम था लोकेट। क्या नाम था, लोकेट। अब अजमेर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, अंग्रेजों को गर्मी पसंद नहीं थी, इसलिए 1845 में कहाँ बनाया गया, माउंट आबू। दो थे, ठीक है, सर्दी में तो यहीं रहा करते थे, गर्मियों में कहाँ भग जाते थे, माउंट आबू भग जाते थे, ठीक है। तो ये दो मुख्यालय थे एजीजी मुख्यालय, एक तो अजमेर में और दूसरा माउंट आबू में। पहला एजीजी कौन था, लोकेट, फर्स्ट एजीजी। एजीजी का मतलब समझ में आ गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का कोई नुमाइंदा या प्रतिनिधि, ठीक है। अब 1857 की क्रांति की बात करते हैं। 1857 के समय एजीजी कौन था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था, एजीजी का मतलब समझ जाओगे ना, पूरी फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये था 1857 की क्रांति के समय एजीजी, ठीक है। पूछे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। अब जैसे जीजी गवर्नर जनरल अलग अलग के हिसाब से शासन करता था, वैसे एजीजी कहाँ रहता था, अजमेर में। इसके फिर अलग अलग प्रतिनिधि रहते थे जो अलग अलग रियासतों पे कंट्रोल रखते थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का हेड था, एजीजी था, वो कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। अब 1857 क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी, एक तो थी नसीराबाद, ठीक है, एक तो थी नसीराबाद, एक थी नीमच, एक थी एरिनपुरा पाली, ठीक है, देवली टोक, दो और थी, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा उदयपुर, ठीक है। तो सब जगह क्रांति हुई थी इन 6 छावनियों में से। जो ये 4 छावनियाँ थी यहाँ पर तो क्या हुई थी, क्रांति हुई थी, ठीक है। इन दोनों जगह क्या है, विद्रोह नहीं हुआ था, विद्रोह या क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। पूछ ले राजस्थान में कौन सी 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, तो ब्यावर और खेरवाड़ा, ठीक है। 6 छावनियाँ थी टोटल, नसीराबाद, नीमच,
एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, ठीक है। एजीजी मुख्यालय कब बनाया गया? 1832 में अजमेर में। और फिर ग्रीष्मकाल इनका बनाया गया माउंट आबू 1845 में, ठीक है। तो ये लिख लो। ठीक है। तो सबसे पहले 1832 में अजमेर में एजीजी मुख्यालय बनाया गया। पहला एजीजी कौन था? लॉकेट था। 1845 में माउंट आबू शिफ्ट कर दिया ग्रीष्मकालीन। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट है। कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी, जिनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। सबसे पहले क्रांति हुई थी नसीराबाद में। कौन सी छावनी में हुई थी? नसीराबाद। नसीराबाद, ठीक है। यहाँ पर एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। क्या नाम था उसका? बंगाल की एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है। बटालियन का नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। अब अंग्रेजों को क्या था? विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरठ में क्रांति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 10 मई को मेरठ में क्रांति स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे सब जगह अविश्वास की भावनाएं पैदा होने लगी अंग्रेजों में। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या था? नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री पर भी क्या थे? विश्वास नहीं था उनको। जो अंग्रेज अधिकारी था, उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? प्रिचार्ड। क्या नाम था? प्रिचार्ड, ठीक है। तो इसके एक सैनिक था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। उसने कहा कि भाई तुम्हें हम पर विश्वास है कि नहीं है? तो इसने कुछ ऐसा प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। तारीख थी 28 मई, याद रखना, ठीक है। 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया? नसीराबाद में विद्रोह कर दिया, ठीक है। कुछ अंग्रेज अधिकारी थे जिसका क्या नाम था? केवेनी, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड। इन अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दी? हत्या कर दी गई। हत्या, ठीक है। केवेनी, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड। पूछ ले कि इनका संबंध किस छावनी विद्रोह से है, तो क्या आ जाएगी? नसीराबाद। सबसे पहले राजस्थान में सैनिक विद्रोह कहाँ पर स्टार्ट हुआ? तो नसीराबाद। कब हुआ? 28 मई को, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ का? प्रिचार्ड, ठीक है। फिर बाद को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ कौन मिल गई? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई, ठीक है। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी, ये भी इनके साथ मिल गई, ठीक है। 15वीं के साथ कौन मिल गई? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई। अब इन क्रांतिकारियों का एक ही मकसद रहेगा कि ये कहाँ जाएंगे? दिल्ली, क्योंकि सेंट्रल क्या था? दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलकर कहाँ गए? दिल्ली। दिल्ली गए, ठीक है। अब यहाँ के हालात देखते हुए क्या हुआ? जोधपुर का राजा था तख्त सिंह। तख्त सिंह ने क्या किया? यहाँ के अंग्रेजों को बुला लिया कि भाई आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, यहाँ पर खतरा है, ठीक है। तो जोधपुर के किसने बुलाया था? तख्त सिंह ने। तो एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल पेनी। क्या नाम था? कर्नल पेनी। अब बेचारे अंग्रेज ने कभी धूप देखी हो तो रास्ते में जा रहा था, सांस फूल गई और मर गया, ठीक है। कर्नल पेनी, दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। ठीक है। तो क्या घटनाक्रम चला? सबसे पहले क्या हुआ? 10 मई को मेरठ में क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद सब जगह अंग्रेजों में अविश्वास की भावनाएं पैदा होगी, क्योंकि ज़्यादातर सैनिक कैसे थे? भारतीय सैनिक थे। मैक्सिमम लगभग 95% सैनिक कैसे थे? भारतीय सैनिक थे, ठीक है। तो नसीराबाद में भी ऐसे ही अविश्वास की भावनाएं पैदा हुई, तो कानाफूसी चलने लगी। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री गई। एक सैनिक ने पूछा प्रिचार्ड साहब से कि क्या आपको हम पर विश्वास है? तो उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर इन्होंने किया कि आपने भी क्या कर दो? विद्रोह कर दो। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया 28 मई को, ठीक है। ये अंग्रेज अधिकारी थे केवेनी, न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड। इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। भाई तोफखानों वगैरह पर कंट्रोल कर लिया, जैसे वो आए उनके हत्या कर दी, ठीक है। बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ मिल गई, और यहाँ से कहाँ जाएंगे? दिल्ली। जब भी क्रांति होगी इनका मकसद रहेगा दिल्ली जाना, क्योंकि दिल्ली में को बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया था? राजा नियुक्त कर दिया था। तो सत्ता का केंद्र क्या था? दिल्ली था,
तो 2857 की क्रांति में जो भी विद्रोह होगा, विद्रोही सारे कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, ठीक है। बाद में जोधपुर के एक तख्त सिंह ने बुलाया, तो कर्नल पैनी साहब थे, जिनका रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से क्या होगी, मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये हो गया नसीराबाद का पूरा विद्रोह, लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान में कहाँ क्रांति हुई, नसीराबाद में। कब हुई, 28 मई को, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा, ठीक है। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका क्या नाम था, प्रिचार्ड, ठीक है। केवेनी, न्यूब्रो और स्पोर्टी सूट की क्या कर दी, हत्या कर दी। बाद में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी मिल गई इनके साथ, और यहाँ से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, ठीक है। जोधपुर महाराजा ने बुला लिया यहाँ के अंग्रेजों को, तो एक कर्नल पैनी था जिनका दिल का दौरा पड़ने से बीच में क्या होगी, मृत्यु हो गई। अगली छावनी नीमच। अब नसीराबाद में क्या हो गया, कांड हो गया। नसीराबाद में कांड होते हैं, नीमच में भी अफरा तफरी मच गई। तो अब अंग्रेजों की वफादारी की कस्में खिलाने लगे नीमच में, ठीक है। तो यहाँ का एक अंग्रेज अधिकारी था एबोट, क्या नाम था, एबोट। तो उन्होंने हिंदुओं को तो किसकी कसम खिलाई कि भाई आप गीता की कसम खाओ कि हम अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। मुसलमानों से कह दिया कि भाई तुम कुरान की कसम खाओ, और खुद ने किसकी कसम ली, बाइबिल की कसम ली कि भाई मैं अंग्रेजों का वफादार रहूँगा। ये प्रोसेस कब हुआ, 2 जून को, 2 जून को। लेकिन एक था मोहम्मद अली बेग, उसने क्या कर दिया, वफादारी की कसम खाने से मना कर दिया। क्या, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट, क्या नाम था, कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों की वफादारी की कसम, वे अपने निकाना कसम वसम, ठीक है। कौन था वो, मोहम्मद अली बेग। 2 जून को ये हुआ, और 3 जून को क्या हुआ, क्रांति स्टार्ट, हीरा सिंह के नेतृत्व में। हीरा सिंह क्या था, नेतृत्व, इसके नेतृत्व में क्या हुआ, क्रांति स्टार्ट हो गई, ठीक है। 3 जून को क्रांति स्टार्ट हो गई, 2 जून को शपथ वपथ खिलाई, मोहम्मद अली बेग साहब ने मना कर दिया, तो 3 जून को किसके, हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या होगी, यहाँ पर क्रांति होगी। अब यहाँ पर 40 अंग्रेज लोग थे, कितने लोग थे, 40 अंग्रेज लोग। तो 40 अंग्रेजों को, एक गांव था डूंगला, नाम याद रखना, डूंगला। डूंगला गांव में एक किसान था रूगाराम, क्या नाम था, रूगाराम। रूगाराम के यहाँ शरण दिलवाई इनको, 40 अंग्रेजों को, ठीक है। कहीं ये इनको भी मार मूर नहीं थे, तो 40 अंग्रेज, महिलाएं बच्चे सब थे इसमें, ठीक है। तो उनको डूंगला गांव में रूगाराम नामक किसान के यहाँ, रूगाराम किसान के यहाँ क्या दिलाई, शरण दिलवाई, ठीक है। फिर बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है एक शावर्स। पॉलिटिकल एजेंट की बात की थी हमने कि प्रतिनिधि कौन रहता था रियासतों में, तो मेवाड़ रियासत में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, शावर्स नाम था, ठीक है। तो वो शावर्स आया यहाँ पर डूंगला में, और यहाँ से कहाँ ले गया उनको, उदयपुर ले गया, ठीक है। बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ का पीए लिख दूँ सिंपल, पॉलिटिकल एजेंट, क्या नाम था, शावर्स। इन्हें कहाँ ले गया, उदयपुर ले गया। उदयपुर का महाराणा कौन था इस समय, स्वरूप सिंह, ठीक है। जोधपुर का देख लिया तख्त सिंह, उदयपुर का कौन था, स्वरूप सिंह। ये सब अंग्रेजों के क्या थे, वफादार थे। तो स्वरूप सिंह ने कहा कि हाँ ले आओ, ठीक है। इसने बात की शावर्स ने कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो इसने कहा ठीक है ले आओ, रख लेंगे इनको। तो इनको कहाँ रखा, पिछोला में जग मंदिर। जब हम पिछोला झील पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी, ठीक है। तो स्वरूप सिंह ने इन्हें कहाँ रखा, पिछोला झील में बने जग मंदिर में रखा, ठीक है। कहाँ रखा, जग मंदिर में, स्वरूप सिंह, ठीक है। कौन छुड़ाता है इनको, शावर्स। पहले कहाँ शरण ली है, डूंगला गांव में रूगाराम नामक किसान के यहाँ, ठीक है। अब ये विद्रोही तो मस्त थे, तो विद्रोही यहाँ के बाद कहाँ गए, यहाँ के बाद गए ये, इनका मकसद क्या था, दिल्ली जाना, ठीक है। सभी विद्रोहियों का क्या मकसद है कि हमें कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। तो यहाँ के बाद ये कहाँ है,
यहाँ के बाद आए ये शाहपुरा, ठीक है। कहाँ है? शाहपुरा। अब शाहपुरा में राजा था एक लक्ष्मण सिंह, वो थोड़ा कट्टर था अंग्रेजों का, तो उसने क्या किया, इनको बढ़िया खिलाई पिलाई की इनको विद्रोहियों को। तो इन्होंने लक्ष्मण सिंह, क्या नाम था उसका? लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? सपोर्ट किया क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी सपोर्ट, ठीक है। शाहपुरा के बाद ये आए निम्बाहेड़ा। कहाँ है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में इनका भयंकर जन स्वागत हुआ, जैसे कोई जंग जीत के आए हो वैसे स्वागत हुआ, ठीक है। तो जनता ने स्वागत किया निम्बाहेड़ा में। फिर यहाँ से गए दिल्ली, यहाँ से कहाँ गए? देवली। यहाँ भी अपने साथियों को साथ लिया, थोड़ी लूटपाट मचाई, और यहाँ के बाद सीधा कहाँ चल गए? दिल्ली चले गए, ठीक है। तो ये था नीमच का घटनाक्रम। नसीराबाद से इंस्पायर होकर कर्नल एबोट साहब ने क्या किए? शपथ दिलवाने की कोशिश की। हिंदुओं को गीता की, मुस्लिम को कुरान की, और खुद ने बाइबल की। लेकिन मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के सामने शपथ खाने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्या होगी? क्रांति होगी। अब उससे क्या है, 40 अंग्रेज जो थे वो डूंगला में रूगाराम किसान के यहाँ शरण लेते हैं, ठीक है। बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आता है और उदयपुर ले जाता है। उदयपुर में स्वरूप सिंह साहब ने कहाँ रखते हैं? पिछोला झील में जग मंदिर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रांतिकारी शाहपुरा आते हैं। यहाँ का राजा था लक्ष्मण सिंह, वो क्रांतिकारियों की मदद करता है। उसके बाद निम्बाहेड़ा में जनता स्वागत करती है। फिर देवली में अपने साथियों को लेते हुए कहाँ चल जाते हैं? दिल्ली चल जाते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो हीरा सिंह है, ये डूंगला वाली बात इंपॉर्टेंट है। सावर्स आता है, कहाँ रखा जाता है, ठीक है। कर्नल एबोट, मोहम्मद अली बेग, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, लिख लो। ठीक है। तो नीमच में मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों की वफादारी खाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है। डूंगला में 40 अंग्रेज अधिकारी को रूगाराम नामक किसान के यहाँ शरण मिलती है, ठीक है। बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आता है, वो इन्हें यहाँ से कहाँ ले जाता है? उदयपुर। उदयपुर के महाराज स्वरूप सिंह इन्हें कहाँ रखते हैं? पिछोला में जग मंदिर में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद शाहपुरा जाते हैं। शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह इनकी क्या करता है? आवभगत करता है, बढ़िया खातिरदारी करता है। उसके बाद निम्बाहेड़ा जाते हैं। निम्बाहेड़ा में इनका भयंकर जन स्वागत होता है। उसके बाद देवली में अपने साथियों को लेकर दिल्ली चले जाते हैं, ठीक है। एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। 1835 में क्या है? जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। किसकी? 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है। जोधपुर लीजियन स्थापना, ठीक है। अब जो ये जोधपुर लीजियन है, इसका मुख्यालय क्या रहता है? एरिनपुरा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? एरिनपुरा पाली में रहता है, ठीक है। अब यहाँ भी वही अविश्वास वाली बात है, ठीक है। तो 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिक की टुकड़ी है, एक पूर्बिया सैनिक की टुकड़ी क्या कर देती है? विद्रोह कर देती है। पूर्बिया सैनिक की टुकड़ी विद्रोह कर देती है। कहाँ? माउंट आबू में। कहाँ विद्रोह कर देती है? माउंट आबू में। 21 अगस्त को पूर्बिया सैनिक की एक टुकड़ी है जो माउंट आबू में विद्रोह कर देती है, ठीक है। अब इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां, ये इनके कुछ नेता थे, ठीक है। इनके नेतृत्व में क्या हो गया? यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं ये, ठीक है। पूर्बिया सैनिकों की एक टुकड़ी है जो कि माउंट आबू में विद्रोह कर देती है 21 अगस्त को। ये कुछ इनके लीडर है, ठीक है। अब यहाँ से ये आते हैं एरिनपुरा। यहाँ से कहाँ आते हैं? माउंट आबू से एरिनपुरा अपने साथियों को लेने, ठीक है। तो यहाँ से आते हैं ये एरिनपुरा अपने साथियों को लेकर कहाँ जाएंगे ये? दिल्ली।
तो इनका नारा था एक, मारो फिरंगी दिल्ली चलो, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। ठीक है, ये नारा गाते हुए कहाँ चल जाते हैं, ये दिल्ली चल जाते हैं। ठीक है, तो क्या सीन है, पहले 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना होती है, जिसका मुख्यालय क्या रहता है, एरिनपुरा। 21 अगस्त को क्या है, माउंट आबू में पूर्वी सैनिकों की एक टुकड़ी है जो विद्रोह कर देती है, जिसके लीडर कौन थे, शीतल प्रसाद तिलकराम मोतीघा। ठीक है, फिर यहाँ से आते हैं एरिनपुरा, एरिनपुरा से अपने साथियों को लेते हैं और मारो फिरंगी दिल्ली चलो नारा के साथ कहाँ चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं। ठीक है, अब ये दिल्ली जा रहे होते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है खेरवा। क्या जगह पड़ती है, खेरवा। खेरवा में इन्हें एक मिलता है आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। उसने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो इन्होंने कहा भाई दिल्ली जा रहे हैं। इसने कहा रुको भाई, तो ये क्या कर देता है, उनको रोक लेता है। ठीक है, और इन्हें क्या कर देता है, नेतृत्व प्रदान करता है। क्या नाम था, खेरवा। खेरवा नामक स्थान पर आहुआ, क्या नाम था, आहुआ सामंत खुशहाल सिंह चंपावत, खुशहाल सिंह चंपावत इन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। इसकी लड़ाई हो रखी होती है खुशहाल सिंह चंपावत की, किससे, जोधपुर से। जोधपुर सपोर्टर है किसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ठीक है, फिर ये इन्हें क्या कर देता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। खुशहाल सिंह चंपावत कहाँ का था, ये आहुआ का सामंत, आहुआ का ठाकुर। कहाँ पर मिलता है इनसे, खेरवा नामक स्थान पर। ठीक है, तो ये यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो एरिनपुरा, जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई 1835 में। मुख्यालय कहाँ था, एरिनपुरा पाली में। 21 अगस्त को पूर्वी सैनिकों की टुकड़ी थी, जिसके लीडर थे शीतल प्रसाद तिलकराम मोतीघा। इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, बाद में एरिनपुरा से अपने साथियों को लिया और नारा क्या था इनका, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। रास्ते में खेरवा नामक स्थान पर इन्हें कौन मिल गया, आहुआ का सामंत खुशहाल सिंह चंपावत, वो बाद में इनको लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लीडरशिप प्रोवाइड करता है तो अंग्रेजों से युद्ध भी होगा, और साथ में उसके सपोर्टर कौन थे, जोधपुर का राजा तख्त सिंह। ठीक है, तो पहला युद्ध होता है बिठोड़ा का, बिठोड़ा का युद्ध। ये होता है 8 सितंबर 1847 को। ठीक है, किस किस के बीच में होता है ये, सत्तावन। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजों की तरफ से तो एक आता है हीथकोट, क्या नाम है उसका, हीथकोट। और जोधपुर का जो तख्त सिंह है वो बेचता है किसको, कुशल राज सिंघवी को, कुशल राज सिंघवी को। एक और रहता है इसमें ओनाड सिंह पवार, वो किलेदार रहता है जोधपुर के किले का। ठीक है, तो इसमें एक और लिख लेना, ओनाड सिंह पवार, ओनाड सिंह पवार। वर्सेज किसके बीच में था, खुशहाल सिंह चंपावत। अब चंपावत जी क्या कर देते हैं, इनको धो देते हैं, सबको मिल गए। ठीक है, हीथकोट और कुशल राज सिंह भी इनकी सेना को क्या कर देते हैं, हरा देते हैं, ये जीत जाते हैं, खुशहाल सिंह चंपावत। इसमें जो ओनाड सिंह पवार है ये क्या सुरा जाते हैं। ठीक है, मर जाता है ओनाड सिंह पवार। तो ये है बिठोड़ा का युद्ध, कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। अंग्रेजों की तरफ से हीथकोट आया और कुशल राज सिंह जोधपुर की तरफ से आया, ओनाड सिंह पवार भी था। ठीक है, इस युद्ध में ये मर जाता है। कौन जीत जाते हैं, खुशहाल सिंह चंपावत और उसके साथी। अगला युद्ध आता है चेलावास का, चेलावास का युद्ध। यह आता है 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, अब अंग्रेजों की सरक जाती है इसके बाद, अरे कि ऐसे मामूली सा आदमी हम गौर रहा है, तो उसके बाद कौन आ जाता है, एक तो आ जाता है एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और एक जोधपुर का ही पॉलिटिकल एजेंट रहता है मैक मेसन। क्या नाम रहता है उसका, मैक मेसन। भाई मालिक आया पीछे पीछे, मजदूर तो आएगा ही सही,
तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन। विरोध में कौन रहेंगे? खुशहाल सिंह चंपावत। अब जो ये विद्रोही है, ये मैकमेसन साहब की क्या है, गर्दन अलग कर देते हैं और उसको ले लेकर कहाँ टांग देते हैं? आवा के किले पर टांग देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कौन जीत जाते हैं? खुशहाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं और मैकमेसन की क्या हो जाती है? मृत्यु। पूछे कि मैकमेसन किस पॉलिटिकल एजेंट की मृत्यु हुई थी? तो मैकमेसन की। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मैकमेसन और विरोध में खुशहाल सिंह चंपावत, ये जीत जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ भारतीय थे, तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकारों ने इस युद्ध को क्या नाम दे दिया? काले गोरों का युद्ध। काले गोरों का युद्ध। उन्होंने अंग्रेजों को क्या कह दिया? गोरे, और भारतीयों को क्या कह दिया? काले कह दिया। ठीक है, तो ये हो गया काले गोरों का युद्ध। तो ये 2 युद्ध थे, इसके बाद एक और तीसरा युद्ध आएगा, इन दोनों को तो लिखो। ठीक है, ठीक है, तो 2 युद्ध होते हैं, एक तो बिठोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, और दोनों में कौन जीता? खुशहाल सिंह चंपावत जीता। जो चेलावास का युद्ध था, इसमें जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैकमेसन, वो मर जाता है। ठीक है, अब अगला लास्ट युद्ध आता है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध। इसके बाद तो अंग्रेज पागल हो गए कि 2 युद्ध हार गए। आहुआ का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। बिल्कुल प्लानिंग करते हैं, 2 युद्ध तो फटाफट हो गए, उसके बाद प्लानिंग कर कर आगे फिर आते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों की तरफ से एक आता है कर्नल होम्स। कर्नल होम्स। और जोधपुर की तरफ से कौन आता है? हंसराज जोशी। अब खुशहाल सिंह चंपावत समझ गए कि भाई इस बार अंग्रेज थोड़े तगड़े हो गए आ रहे हैं, तो वो क्या सरक लेता है खुशहाल सिंह चंपावत। ठीक है, वो कह देता है एक से पृथ्वी सिंह, उसका ऐसे ही बाय बाय लगता है पृथ्वी सिंह। ठीक है, उससे कहता है भाई तू लीडर है, तू संभाल इसको। ठीक है, तो लीडर कौन होता है? पृथ्वी सिंह। तो इसमें कौन जीत जाते हैं? अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अब जो ये 2 अंग्रेजों की बात पल्ले लगी कि इनकी जीत का कारण क्या है। यहाँ की एक माता जी थी, सुगाली माता। क्या नाम था उनका? सुगाली माता। कि उनके कारण ही ये जीत रहे हैं, उसके कारण ये नहीं हार रहे। तो उसके बाद ये जीतने के बाद क्या है? सुगाली माता की मूर्ति उठा लाते हैं। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति कहाँ उठा लाते हैं? राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम कहाँ बना रखा है? अजमेर में। ठीक है, कहाँ उठा लाते हैं? राजपूताना म्यूजियम में। फिर राजपूताना म्यूजियम से कहाँ जाती है? बांगड़ म्यूजियम, पाली। कहाँ चल जाती है? बांगड़ म्यूजियम, पाली। अब ऐसी बातें चला करती थी कि भाई इसको वापस से कहाँ लाया जाएगा? आहुआ में लाया जाएगा, सुगाली माता जी की मूर्ति को। ठीक है, तो तीसरा युद्ध आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858। कर्नल होम्स और हंसराज जोशी वर्सेज पृथ्वी सिंह। ठीक है, खुशहाल सिंह चंपावत क्या है? निकल गया। ठीक है, सुगाली माता की मूर्ति उठा लाया, ये कहाँ पे रखी? राजपूताना म्यूजियम। कहाँ पर है ये? अजमेर में। ठीक है, जब हम अकबर का किला पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये। ठीक है, तो बाद में यहाँ से बांगड़ म्यूजियम ले जाया गया इनको। बांगड़ म्यूजियम कहाँ है? पाली। ठीक है, तो ये है स्टोरी। इसके बाद अब खुशहाल सिंह चंपावत की और बातें देखेंगे, ये लिखो। ठीक है, तो आहुआ का युद्ध कर्नल होम्स और हंसराज जोशी वर्सेज पृथ्वी सिंह। कौन जीत जाते हैं? कर्नल होम्स जीत जाते हैं। और सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले आते हैं? राजपूताना म्यूजियम में। उसके बाद यहाँ से बांगड़ म्यूजियम ले जाते हैं पाली में। ठीक है, अब देखो चंपावत साहब का क्या हुआ, देखते हैं। खुशहाल सिंह चंपावत मदद लेने के लिए कहाँ जाते हैं? ये पृथ्वी सिंह से तो कहते थे कि मैं मदद लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो संभाल लेना युद्ध। खुशहाल सिंह चंपावत तो बाद में इनको कौन सहायता करता है? एक तो है कोठारिया का सामंत। कहाँ का? कोठारिया। कोठारिया का सामंत क्या नाम है उसका? जोध सिंह। जोध सिंह। और एक सलुम्बर का सामंत। सलुम्बर। सलुम्बर जो है उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर का शासक जो था स्वरूप सिंह, वो किसके? अंग्रेजों के
साथ संधि कर लेता है, तो ये उसके अगेंस्ट रहता है, इसलिए ये क्या करता है, डायरेक्ट मदद तो नहीं करता, इनडायरेक्ट रूप से मदद करता है। ठीक है, सलुम्बर का सामंत केसरी सिंह, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। उसके बाद कुशाल सिंह चंपावत क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। 1860 में कहाँ कर देता है, नीमच में सरेंडर, नीमच में समर्पण। उसके बाद जांच वाँच चलती है, इसे कहते हैं कि भाई तूने युद्ध में पार्टिसिपेट किया है, तो कहता है साहब मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, मैं तो इधर था, वहाँ तो था ही नहीं। तो फिर बाद में एक टेलर कमीशन है, कौन सा कमीशन, टेलर कमीशन, जांच आयोग बैठता है टेलर कमीशन। उसके बाद टेलर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर क्या कर देते हैं, कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर देते हैं। ठीक है, टेलर कमीशन के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा। जी, अब देखो और कौन कौन सब सहायता करता है इसका, तो एक है आसोब, एक है गुलर, एक है आलणियावास। ठीक है, आसोब का शिवनाथ सिंह, क्या नाम रहता है, शिवनाथ सिंह। गुलर का बिशन सिंह, और आलणियावास का अजीत सिंह। ये सब क्या करते हैं, इसकी मदद करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुशाल सिंह चंपावत तो क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। उसके बाद जो शिवनाथ सिंह है, ये जो आवा के विद्रोही बचते हैं बचे कुचे, उनको लेता है और कहाँ जाता है, दिल्ली। दिल्ली जा रहा होता है तो बीच में एक जगह पड़ती है नारनौल, कहाँ पे, नारनौल हरियाणा में। यहाँ पर एक है अंग्रेज अधिकारी ब्रिगेडियर गेरार्ड, क्या नाम है उसका, ब्रिगेडियर गेरार्ड। की सेना से क्या कर देता है, हार जाता है। ठीक है, उस आवा के युद्ध के बाद सहायता लेने के लिए कुशाल सिंह चंपावत कहाँ जाता है, सलुम्बर के और कोटारिया के सामंत जोध सिंह के पास और सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह के पास। उसके बाद नीमच में सरेंडर कर देता है। जांच आयोग बैठता है, टेलर कमीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलर कमीशन, इसकी जांच के आधार पर कुशाल सिंह को निर्दोष पाया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, और कौन कौन सपोर्ट रहते हैं इसके, आसोब का शिवनाथ सिंह, गुलर का बिशन सिंह और आलणियावास का अजीत सिंह। उसके बाद शिवनाथ सिंह जो है वो आवा के बाकी विद्रोहियों के साथ लेकर कहाँ जाता है, दिल्ली, लेकिन रास्ते में नारनौल जगह पर ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से क्या कर जाता है, हार जाता है। ठीक है, तो ये है एरिनपुरा पूरा। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो किस कमीशन के आधार पर यह किया गया, टेलर कमीशन की जांच के आधार पर। ठीक है, शिवनाथ सिंह जो थे आसोब के, वो आवा के बाकी बचे विद्रोहियों को लेकर दिल्ली जाने लगे थे, लेकिन बीच में क्या है, ब्रिगेडियर गेरार्ड की सेना से क्या कर जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, टेलर कमीशन याद रखना है, किस कमीशन के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा किया गया, तो टेलर कमीशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोटा। कोटा का जो राजा था वो था राम सिंह सेकंड। ठीक है, राम सिंह सेकंड, ये भी अंग्रेजों का क्या था, वफादार था। ठीक है, यहाँ 15 अक्टूबर को लीडर थे जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में किसने विद्रोह किया, जनता ने। ये इंपॉर्टेंट है, किसने विद्रोह किया, जनता ने विद्रोह किया। लीडर कौन थे, जयदयाल और मेहराब खां। मेहराब खां के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह किया। शासक कौन था यहाँ का, राम सिंह सेकंड। ठीक है, यहाँ का एक पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, क्या नाम था उसका, बर्टन। यहाँ पे भी ऐसे ही अफवाह चल रही थी कि भाई ये अब वफादार नहीं है आपके सैनिक, हमें सौंप दो। जैसे जयदयाल के बारे में राम सिंह सेकंड से कहा था बर्टन साहब ने कि इसको हमें सौंप दो, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो बाद में ये पता लग गया था इनको विद्रोहियों को, तो फिर इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन और इसके 2 पुत्रों की क्या कर दी, हत्या कर दी। 2 पुत्रों के नाम थे फ्रैंक और आर्थर। क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन।
वहाँ पर कौन मरा था पॉलिटिकल एजेंट? मैकमेसन। ठीक है, तो ये जो भी पॉलिटिकल एजेंट मरे ना, ये याद रखने हैं आपको। पॉलिटिकल एजेंट कौन मरा था? बर्टन मरा था। यहाँ के लीडर कौन थे? जयदयाल और मेराब खां। जनता ने विद्रोह, शासक कौन था? राम सिंह सेकंड। अब इन्होंने ये तो मार दिया, लेकिन इसको क्या कर लिया? नज़रबंद कर दिया किले के अंदर। चारों तरफ क्या विद्रोही हो गए और बीच में राम सिंह सेकंड किले में नज़रबंद हो गए। ठीक है, अब बाद में इनसे क्या कर लिया? हस्ताक्षर कर लिया कि ये बटन को मारने का आदेश आपने ही दिया था। ठीक है, ये इस पर क्या कर लिया? हस्ताक्षर कर लिया, करवा लिया जबरदस्ती। ठीक है, तो ये बात लिखने की तो है नहीं। बटन के हत्या पत्र पर राम सिंह सेकंड के जबरदस्ती हस्ताक्षर। ठीक है, कि भाई ये बटन को मारने का आदेश किसने दिया था? राम सिंह सेकंड ने ही दिया था। अब ये नज़रबंद हो गए। बाद में करौली का राजा आता है एक मदनपाल। क्या नाम है? करौली का राजा आता है एक मदनपाल। करौली का राजा कौन है? मदनपाल। अब ये राम सिंह सेकंड जो नज़रबंद है उसको मुक्त कौन करवाता है? करौली का राजा मदनपाल राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाता है। तो अंग्रेज इसको उपाधि देते हैं ग्रांड कमांडर। ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आके राम सिंह सेकंड को क्या कराता है? मुक्त करवाता है। बाद में एक आता है रॉबर्ट्स। ठीक है, कौन आता है? रॉबर्ट्स। मार्च में 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट साहब आते हैं और इसको क्या करते थे? वापस से कोटा को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तब तक किसका रूल रहता है? जनता का। ठीक है, 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स कोटा पर पुनः नियंत्रण। ठीक है, कैसे चला? कोटा का राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बटन। ठीक है, अविश्वास पैदा हुआ 15 अक्टूबर को। जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में क्या कर दिया? जनता ने विद्रोह कर दिया। पूछे कि जनता ने विद्रोह कहाँ पर किया था? तो कोटा ने। ठीक है, विद्रोह किया। राम सिंह सेकंड से क्या कर लिया? जबरदस्ती साइन करवा लिया कि बटन को मारने का आदेश आपने दिया है। ठीक है, उसके बाद करौली का शासक मदनपाल आता है, राम सिंह सेकंड को रिहा करता है। अंग्रेज इसको टाइटल देते हैं ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट्स आता है 22 मार्च 1858 को और वापस से कोटा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, विद्रोहियों को दबा देता है और कोटा को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, अब यहाँ राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर कितना कर देते हैं? 13 तोपों की सलामी। इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बाकी पूछ भी ले तो कोई पता भी नहीं है। तोपों की सलामी राम सिंह सेकंड की कितनी कर देते हैं? 17 से 13 और मदनपाल की 13 से 17। ठीक है, और क्या टाइटल मिलता है इसको? ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है कोटा। इंपॉर्टेंट क्या है? जनता। पूछे कि जनता ने विद्रोह कहाँ किया था? आगे हम पढ़ेंगे महिलाओं ने विद्रोह कहाँ किया था। ठीक है, तो जनता ने विद्रोह कहाँ किया था? कोटा में। लीडर पूछ सकता है जयदयाल और मेराब का। बटन की हत्या, बटन की का संबंध किससे है? तो कोटा से। ठीक है, तो ये इस प्रकार फैक्ट। कौन रिहा करवाता है? तो करौली का मदनपाल। ठीक है, तो कोटा में जनता ने विद्रोह किया। नेता कौन था? जयदयाल और मेराब खां। पॉलिटिकल एजेंट बटन की हत्या। राजा कौन था यहाँ का? राम सिंह सेकंड। नजरबंद कर लिया। कौन रिहा करता है? करौली का मदनपाल। बाद में रॉबर्ट्स आता है और इसको वापस से इस पर कंट्रोल कर लेता है कोटा पर। ठीक है, धौलपुर, भरतपुर, देखो धौलपुर में जो राजा था वो कौन था? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। यहाँ के जो विद्रोही थे उनका क्या नाम था? राव रामचंद्र और हीरालाल। राव रामचंद्र व हीरालाल। ये राजा जो है विद्रोहियों को दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाता है। कहाँ से बुलाता है? पटियाला से। पटियाला से सेना बुलाता है।
जो धौलपुर है वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ के विद्रोही क्या थे, बाहर ही थे, राजस्थान के बाहर के थे। कहाँ के थे? ग्वालियर के, इंदौर के। ठीक है, लिख लोगे कि धौलपुर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ के विद्रोही कहाँ थे, बाहर के विद्रोही, बाहर के लोगों ने विद्रोह किया था, राजस्थान के बाहर के। राजा कौन था? भगवंत सिंह था। विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल। पटियाला से सेना बुलाता है विद्रोह को दबाने के लिए। अब भरतपुर, यहाँ का राजा था जसवंत सिंह। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। ठीक है, यहाँ पर किसने विद्रोह किया? गुज्जर और मेव जाति। कौन सी जाति ने? गुज्जर और मेव जाति ने विद्रोह किया। विद्रोह करते ही जसवंत सिंह ने कहा मोरिसन साहब निकल लो, नहीं तो बटन साहब जैसी हालत हो जाएगी आपकी भी। तो ठीक है, ये बात सुन के मोरिसन साहब क्या होते हैं? निकल जाते हैं। ठीक है, जसवंत सिंह ने मोरिसन को भरतपुर छोड़ने को कहा। ठीक है, तो ये है धौलपुर। धौलपुर में बाहर के थे लोग, विद्रोही जो लोग थे कहाँ के थे? बाहर के थे। राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ के विद्रोही कहाँ थे? बाहर के थे, ग्वालियर और इंदौर के। राजा भगवंत सिंह, विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल। पटियाला से सेना बुलाता है राजा विद्रोह को दबाने के लिए। भरतपुर में राजा जसवंत सिंह। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन। गुज्जर और मेव जाति विद्रोह करती है तो जसवंत सिंह साहब किससे बोलते हैं? मोरिसन से कि आप यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ये है धौलपुर और भरतपुर। मैच द फॉलोइंग में या तो शासक करा लेगा या विद्रोही करा लेगा। ठीक है, या पॉलिटिकल एजेंट भी करवा सकता है। ठीक है, तो ये लिखो। धौलपुर का राजा भगवंत सिंह। ठीक है, भरतपुर का राजा जसवंत सिंह। ठीक है, भरतपुर में गुज्जर और मेव जाति विद्रोह करती है। पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहाँ का? मोरिसन था। ठीक है, और जो धौलपुर में विद्रोही बाहर के थे, एकमात्र रियासत जहाँ के विद्रोही क्या थे? राजस्थान के बाहर के थे। पटियाला से सेना बुलाता है विद्रोह को दबाने के लिए। टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत। ठीक है, यहाँ का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। ठीक है, यहाँ का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। यहाँ के विद्रोही कौन थे? मीर आलम खां और मोहम्मद नासिर खां, या नासिर मोहम्मद खां या मोहम्मद नासिर खां। ठीक है, तो ये दो विद्रोही थे यहाँ पे, मीर आलम खां और मोहम्मद नासिर खां। ये मोहम्मद नासिर खां आगे जाके तात्या टोपे की भी मदद करता है। ठीक है, वजीरुद्दौला, यहाँ का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। अब ये इंग्लिशों जो अंग्रेज था उनका बहुत वफादार था, इस कारण ही इसकी प्रजा इसको किस नाम से जानती थी? ईसाई राजा। वजीरुद्दौला को क्या कहती थी? प्रजा ईसाई राजा, क्योंकि वो अंग्रेजों का बहुत स्वामी भक्त था। ठीक है, विद्रोही कौन थे? मीर आलम खां और मोहम्मद नासिर खां। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर महिलाओं ने विद्रोह किया था, महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया था। जनता ने कहाँ लिया था? कोटा में। ठीक है, वो महिलाओं ने कहाँ लिया था? टोंक में। अब इस बात की पुष्टि कौन करती है? एक मुजीब था, मुजीब नाम का लेखक था मुजीब, उसकी एक किताब थी आजमाइश। क्या नाम था? आजमाइश। इसमें इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, मुजीब की किताब आजमाइश में इसका जिक्र मिलता है कि भाई टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि ये बात थोड़ी काल्पनिक ही लगती है, सही नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो किसकी? मुजीब की आजमाइश में। महिलाओं ने पूछे, महिलाओं ने कहाँ पर भाग लिया था? टोंक में। ठीक है, नासिर मोहम्मद खां या मोहम्मद नासिर खां और मीर आलम खां विद्रोही, और वजीरुद्दौला क्या था? यहाँ का नवाब था। एकमात्र राजस्थान में मुस्लिम रियासत। यहाँ की प्रजा इसको क्या कहती थी? ईसाई राजा। क्यों कहती थी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंग्रेज भक्त था। ठीक है, तो यहाँ पर ही था एक ताराचंद पटेल। इसके पहले हमने नीमच की विद्रोह देखा था, तो नीमच के विद्रोही कहाँ थे? निम्बाहेड़ा, जहाँ पर जनता उनका क्या करती है? जन स्वागत। अब नीमच के विद्रोहियों का पीछा करता रहता है एक जैक्सन नाम का, क्या है? एक जैक्सन नाम का अंग्रेज पीछा करता रहता है अपनी सेना के साथ। तो ताराचंद पटेल उस जैक्सन को क्या करते हैं? रोकते हैं।
आमना सामना होता है इनका, ताराचंद पटेल और जैक्सन का। तो ये उन नीमच के विद्रोहियों का जो पीछा कर रहे थे उसको रोकता है ये ताराचंद पटेल, ठीक है। तो ये होगी टोक की कहानी। वजीर-उद-दौला नवाब अंग्रेज स्वामी भक्त था, इस कारण से प्रजा इसको क्या कहती थी, ईसाई राजा। मीर आलम खां और नासिर मोहम्मद खां क्या थे, विद्रोही थे यहाँ के। महिलाओं ने भी विद्रोह में भाग लिया। ये बात की पुष्टि मुजीब, मोहम्मद मुजीब, क्या नाम था, मोहम्मद मुजीब की किताब है आजमाइश, इसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। ताराचंद पटेल, ये जैक्सन जो कि नीमच के विद्रोहियों का पीछा करता है, नीमच के विद्रोहियों का पीछा करता है, का पीछा, उसका सामना करता है ये ताराचंद पटेल, ताकि वो नीमच के विद्रोहियों का क्या कर सके, पीछा नहीं कर सके, ठीक है। इसके बाद अलवर। अलवर में था बन्ने सिंह, राजा कौन था, बन्ने सिंह, ठीक है, या विनय सिंह भी मिल सकता है आपको बहुत सी जगह, ठीक है। और यहाँ पर जो विद्रोही था, विद्रोही को क्या नाम था, फैजल खां, फैजल, बाप का, दादा का, भाई का, सबकी मौत का बदला लेगा रे तेरा फैजल, ठीक है। तो ये अलवर में कौन था, बन्ने सिंह, विनय सिंह, और विद्रोही था फैजल खां, लिख ली, ठीक है। टोक में कौन था, वजीर-उद-दौला, एकमात्र मुस्लिम रियासत, ठीक है। अंग्रेज वक्त था इसलिए यहाँ की प्रजा इसको क्या कहती थी, ईसाई राजा। यहाँ के जो विद्रोही तो कौन थे, एक तो नासिर मोहम्मद खां, एक मीर आलम खां, ठीक है। इसके बाद अलवर की बात, यहाँ पर क्या था, महिलाओं ने भाग लिया था, टोक में महिलाओं ने भाग लिया था, इसकी जानकारी मुजीब के आजमाइश से मिलती है, ठीक है। ताराचंद पटेल जो कि जैक्सन का सामना करता है, जो कि नीमच के विद्रोहियों का पीछा करता रहता है। अलवर में कौन था, बन्ने सिंह या विनय सिंह, और यहाँ था विद्रोही फैजल खां। अब जयपुर, हालांकि जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। जयपुर का शासक था राम सिंह सेकंड, कोटा का भी राम सिंह सेकंड ही था। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, ईडन, क्या नाम था उसका, ईडन। विद्रोही फैजुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां, ये क्या थे, विद्रोही थे। हालांकि यहाँ पर विद्रोही नहीं हुआ था, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का, ठीक है। तो इसलिए अंग्रेजों ने इसको किसकी उपाधि दी, सितारे हिंद की, सितारे हिंद की उपाधि, और एक कोटपूतली परगना भी दिया था, कोटपूतली परगना, ठीक है। सितारे हिंद की उपाधि और कोटपूतली परगना दिया था अंग्रेजों ने, इससे खुश होकर, ठीक है। शासक राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट ईडन, विद्रोही फैजुल्ला खां, उस्मान खां, विलायत खां, और अंग्रेजों ने खुश होकर सितारे हिंद और कोटपूतली परगना दिया था, ठीक है। इसने ही गुलाबी रंग करवाया था जयपुर में, राम सिंह सेकंड ने। आगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएगा ये, ठीक है। इसके बाद बीकानेर भी देख लो। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, क्या नाम था, सरदार सिंह। अब ये तो इतना ज़्यादा अंग्रेज़ों का फैन था कि जो है अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेज़ों की मदद करता है, ठीक है। ये कहाँ चल जाता है, हिसार के पास बाडलू नामक, हिसार के पास बाडलू नामक जगह पर जाकर अंग्रेज़ों की मदद। तो ये एकमात्र रियासत या एकमात्र शासक था जो कि अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है, ठीक है, ये लिख लेना, एकमात्र रियासत या शासक जो राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। अब अंग्रेज इससे भी खुश होंगे, तो अंग्रेजों ने इसको खुश होकर टिब्बी तहसील के 41 गांव, कितने गांव दिए थे, 41 गांव,
जाओ मौज करोगी। ठीक है, तो ये है बीकानेर का सरदार सिंह। पूछ ले एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की थी, तो बीकानेर। शासक पूछ ले तो सरदार सिंह। ठीक है, सितारे हिंद कोटपुतली परगना किसको दिया था, राम सिंह सेकंड को। ठीक है, तो ये लिखो पंछी मुक्त गगन का। ठीक है, तो जयपुर का शासक राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट हिडन, विद्रोही सादुल्ला खां, उस्मान विलायत खां। ठीक है, अंग्रेजों ने खुश होकर सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना। बीकानेर का सरदार सिंह, एकमात्र रियासत या राजा जो अपने राज्य या रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। कहां पर जाता है, हिसार के बाद बाड़लू नामक जगह तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व देख लेते हैं। चलो भी याद नहीं को ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी देखते हैं 1857 से रिलेटेड। एक है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया, अब ये थे तो राजस्थान के, लेकिन ग्वालियर में व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो इनको क्या कहते थे, ग्वालियर के नगर सेठ। अब जब झांसी की रानी को धन की जरूरत पड़ी तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपना सारा धन दान में दे दिया था। ठीक है, झांसी की रानी, या कहीं ना कहीं तात्या टोपे भी लिखा मिल सकता है आपको, को अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। ठीक है, ग्वालियर के नगर सेठ थे तो राजस्थान के, लेकिन ग्वालियर में व्यापार किया करते थे। ठीक है, और झांसी की रानी को अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी थी, दान में दे दी थी। इसलिए ये क्या है, 1857 की क्रांति के भामाशाह कहते हैं इनको, क्रांति के भामाशाह। तो इस प्रकार ये कौन से भामाशाह हुए, तो ये राजस्थान के दूसरे भामाशाह है। पहले तो महाराणा प्रताप के समय। ठीक है, राजस्थान के दूसरे भामाशाह। तो लैंग्वेज पे जाना है। ठीक है, अगर राजस्थान का दूसरा भामाशाह पूछे या 1857 की क्रांति का भामाशाह पूछे तो क्या आएगा, अमरचंद बाठिया। इसके अलावा 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी पर चढ़ने वाला राजस्थान का व्यक्ति थे ये। ठीक है, 1857 की क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है, तो अमरचंद बाठिया कहाँ के थे तो राजस्थान के ही थे, लेकिन ग्वालियर में व्यापार किया करते थे, तो ग्वालियर के नगर सेठ थे। ठीक है, तो झांसी की रानी को जब धन की जरूरत पड़ी थी, इन्होंने अपना धन दान में दे दिया। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाए, 1857 की क्रांति के भामाशाह कहलाए, या ओवरऑल राजस्थान के दूसरे भामाशाह। इससे कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। तो 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे ये। ठीक है, फांसी पर चढ़ने वाले, इन्हें क्या कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। ठीक है, ये लिखो आप, तात्या टोपे इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाठिया साहब क्या थे, राजस्थान के मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में शहीद होने, फांसी पर चढ़ने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति। इसके अलावा 1857 की क्रांति के भामाशाह। तीनों का एक ही जवाब है, अमरचंद बाठिया। अब डालो तात्या टोपे। तात्या टोपे, तात्या टोपे क्या थे, नाना साहब के क्या थे, सहायक थे। ठीक है, नाम था इसका, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग।
ठीक है, ये 2 बार राजस्थान आए, कितनी बार? 2 बार राजस्थान। एक बार तो आए मांडलगढ़ और दूसरी बार आए बांसवाड़ा। ठीक है, एक बार तो आए मांडलगढ़, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। और दूसरी बार कहाँ पर आए? बांसवाड़ा में। टोंक का नवाब हमने पढ़ा था, जब टोंक में विद्रोह पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक पढ़ा था नासिर मोहम्मद खां या मोहम्मद नासिर का। तो टोंक का नासिर मोहम्मद खां क्या करता है? मदद। टोंक के नासिर मोहम्मद खां द्वारा मदद, क्योंकि अंग्रेजों के बहुत निगरानी में था तात्या टोपे साहब, ग्वालियर के विद्रोही थे। ठीक है, तो ये सहायता लेने के लिए कहाँ पर आए थे? राजस्थान में आए थे। तो टोंक के नासिर मोहम्मद खां द्वारा क्या की गई? मदद की गई। फिर बाद में कुवाड़ा, भीलवाड़ा में एक जगह है कुवाड़ा, कुवाड़ा का युद्ध हुआ एक। किससे हार गए? रॉबर्ट से। रॉबर्ट्स आया था कोटा में भी, जो कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाता है 22 मार्च 1858 को। ठीक है, कुवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। उसके बाद झालावाड़, झालावाड़ का राजा था पृथ्वी सिंह, वो भी अंग्रेजों का वफादार था। ठीक है, तो झालावाड़ की सेना भी पलायथा नामक जगह पर तात्या टोपे के सामने होती है। ठीक है, पलायथा नामक स्थान पर तात्या टोपे वर्सेस झालावाड़। झालावाड़ का शासक कौन था? पृथ्वी सिंह। लेकिन झालावाड़ की सेना क्या है? तात्या टोपे के सामने लड़ने से मना कर देती है। ठीक है, पलायथा नामक स्थान पर क्या कर देती है? तात्या टोपे के सामने मना कर देती है लड़ने। तो तात्या टोपे साहब क्या कर देते हैं? जीत जाते हैं, झालावाड़ पर कंट्रोल कर लेते हैं, झालावाड़ पर क्या कर लेते हैं? नियंत्रण। और पृथ्वी सिंह से बोलते हैं 5 लाख रुपए दो और झालावाड़ ले लो। तो 5 लाख रुपए में झालावाड़ को मुक्त करते हैं, झालावाड़ को मुक्त। इसके बाद झालावाड़ पर कंट्रोल कर लिया एक, तो इसके बाद बांसवाड़ा पर भी ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा पर भी नियंत्रण। ध्यान रखना, जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में तात्या टोपे मदद के लिए घूमे थे। पूछ ले कि तात्या टोपे ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर मदद के लिए नहीं गए थे? तो जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में मदद के लिए गए। ठीक है, बीकानेर का जो सरदार सिंह था, हमने पढ़ा था, वो अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करता है। वो 10 घुड़सवारों की सहायता करता है। ठीक है, बीकानेर का जो सरदार सिंह है, वो तात्या टोपे से कहता है कि लो 10 घुड़सवार मैं देता हूँ। ठीक है, 10 घुड़सवार। कितने घुड़सवार देता है? 10 घुड़सवार देता है। ठीक है, इसके बाद तो क्या क्या देगा तात्या टोपे? वास्तविक राम रामचंद्र पांडुरंग। 2 बार राजस्थान आया, पहली बार मांडलगढ़ और दूसरी बार बांसवाड़ा। ठीक है, टोंक का नासिर मोहम्मद का मदद करता है, ग्वालियर का विद्रोही था ये। ठीक है, ग्वालियर से अंग्रेज पीछे पड़े तो सहायता के लिए कहाँ आ गया? राजस्थान आ गया। कुवाड़ा के युद्ध में रॉबर्ट से हार गया। कुवाड़ा कहाँ है? कोठारी नदी के किनारे। पलायथा नामक स्थान पर झालावाड़ की सेना सामने हुई, झालावाड़ की सेना ने क्या कर दिया? सरेंडर, कि हम नहीं लड़ेंगे तात्या टोपे से। ठीक है, तो ये क्या कर लेता है? झालावाड़ पर कंट्रोल कर लेता है, 5 लाख रुपए लेकर झालावाड़ छोड़ देता है। ऐसे ही बांसवाड़ा पर भी ये क्या कर लेता है? नियंत्रण कर लेता है। जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों में घूमता है मदद के लिए। बीकानेर का जो सरदार सिंह है 10 घुड़सवारों की सहायता देता है। ठीक है, इसके बाद सीकर, सीकर का सामंत भी इनकी मदद करता है। ठीक है, सीकर का सामंत भी क्या करता है? मदद करता है। इसके चक्कर में अंग्रेज उसे क्या करते थे? फांसी पर चढ़ा देते हैं। पूछे कि कहाँ के सामंत को फांसी पर चढ़ाया गया तात्या टोपे की मदद के लिए? तो सीकर का सामंत। ठीक है, सामंत को फांसी। तात्या टोपे की छतरी भी यहीं बनी हुई है सीकर में। पूछ ले तात्या टोपे की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो सीकर में। वो तात्या टोपे को फांसी कहाँ मिली? शिप्री में। कहाँ मिली? शिप्री।
यहाँ पर फांसी दी गई, ठीक है। तो सीकर के सामंत को फांसी दी गई तात्या टोपे की मदद करने के कारण। सीकर में इनकी छतरी बनी हुई है। पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ पर तात्या टोपे की छतरी है, तो सीकर, ठीक है। और सिपरी में इनको क्या दी गई, फांसी दी गई। तो ये तात्या टोपे से रिलेटेड सारे फैक्ट। एक और फैक्ट, तात्या टोपे को जो है विश्वासघात के कारण पकड़ाई में आया, ठीक है। तो वो विश्वासघात कौन था, इनका एक मित्र हुआ करता था नरवर का, मानसिंह नरू का, ठीक है। नरवर एमपी में जगह पड़ती है नरवर, यहाँ का था मानसिंह नरू का। इसके विश्वासघात के कारण क्या होता है, तात्या टोपे पकड़ा जाता है, ठीक है। तो ये तात्या टोपे से रिलेटेड फैक्ट, ठीक है, लिख लो। हाँ हाँ, थोड़ा सो और तो बस तो फटाफट लिखो पर ही। हाँ लेकिन इन्होंने ऐसा ही कर दी, कहीं कहीं करोगे ठीक जगह ले जा, वैसे भी राजस्थान के बाहर को जो तो ये ऐसे कोई ना जो मजाक करना 1000 शब्दों में यार 10 पेज मान चल, मतलब 100 शब्द में
जो एक नहीं नहीं, एक तरफ को एक पेज। वैसे शिवली आ चुके हैं खड़ी जो MP। हमारे पिताजी तो सिलेबस करना रहे थे, हमारा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट। WhatsApp is dangerous things। डेंजरस कहते हैं यार, अपनी बात मुंह के साथ खपा रहे थे, खुला मन के साथ सही बोलने का चाहना है। सिक्कर में जाना छतरी कहीं दो जाओ ना, क्लासिफाई तो करो कोई ना पूरा। आई गए जो बस है ना हिस्ट्री कल्चर च हाई को पैसा हाई कोर्ट 100 क्वेश्चन में जनरल नॉलेज आओगी, 100 क्वेश्चन में हिंदी, 100 क्वेश्चन इंग्लिश। 100 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 क्वेश्चन इंग्लिश, मतलब जीके को पार्ट 130 रखे हिंदी में गाय संधि से, समाज से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, प्रायवाची से, विलोम शब्द से, शब्द युग में शब्द शुद्धि से, वाच्य वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे लोग होते हैं। इन तो गाय भी ना पढ़ना। और इंग्लिश में इंग्लिश में भी यही है सेम। हिंदी को जस्ट उल्टो इंग्लिश, सीधी आओ जरा ऑब्जेक्टिव। हिंदी इंग्लिश तो इतनी टफ थोड़ी आओ जो। आज 20 हो गए ना पैसा 20 थोड़ी 19 हो ही जा आज। फॉर्म भर देना फिर कहीं भाई मेरा तो यूं तो भाई हमारे पापा लिया वो तो वो उसी पर दिन कोई ना तर पापा आ रहे जग जी, मतलब वो कमा देगा ना जाती अगर बन जाओ तो 21-22 नंबर तो ऐसा पूरा दिन रहो जी अगर 5 बजे दायरा तो दी गया कितने कर देंगे नंबर दीजिए बाद में, साइट वाइट को भी पता ना रहो ना जो कि चालू कोई बाद में फॉर्म में वो जाओगे ना फाइनेंस में क्या है? वो फॉर्म में अपन कर दोबारा हो जाने यार फिर चेक टाइप जमा हो एक बार फाइनल सबमिट हुआ बात कहीं ना। अजय जी ने बारंबार रखे जो अब गणना आई थी 2-3 दिन बाद। हाँ फॉर्म तो भर दियो एटलीस्ट, पे बाद में दिखे जाओगी जब भी होगा। तो तात्या टोपे, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। छतरी कहाँ पर बनी हुई है? सीकर। टोक का नासिर मोहम्मद खां मदद करता है, 2 बार राजस्थान आते हैं, पहली बार मांडलगढ़, दूसरी बार बांसवाड़ा।
मित्रता इनका नरवर का कौन था, मानसिंह नरू का, उसके विश्वासघात के कारण पकड़े जाते हैं। झालावाड़ के खिलाफ सेना, झालावाड़ की सेना इनके खिलाफ युद्ध करने से मना कर देती है, झालावाड़ पर कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। जैसलमेर को छोड़कर लगभग सभी रियासतों में मदद के लिए घूमते हैं। बीकानेर का सरदार सिंह 10 घुड़सवारों की सहायता देता है, ठीक है। अब इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट, एक अंग्रेज था सावर्स, क्या नाम था, शोवर्स। मेवाड़ में भी आया था ना ये, जो डूंगला के किसानों को ले जाता है। तो शावर्स कहते हैं कि तात्या टोपे को जो फांसी देना है वो अंग्रेजों का क्या है, सबसे बड़ा क्राइम समझा जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं ये कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजी हुकूमत का सबसे बड़ा अपराध समझा जाएगा, सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा, ठीक है। आने वाली पीढ़ी क्वेश्चन करेगी कि ऐसा किसने किया था, मतलब किसने इसकी पुष्टि की थी कि भाई तात्या टोपे को क्या मिली है, फांसी मिली है, किसने कहा था, शोवर्स ने कहा था। ये पटवारी क्वेश्चन में भी आया था, पटवारी 2015 या 16 में, ठीक है। इसके बाद कुछ किताबें देख लेते हैं। पहले राजस्थान के कुछ लेखक देख लेते हैं जिन्होंने क्या नाम से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है। जो महाराजा थे, जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, उन्होंने उनके विरुद्ध लिखा था या बोला था, ठीक है। तो ऐसे में एक थे बांकीदास। बांकीदास कहाँ के थे ये, बीकानेर के। किसके दरबार में थे ये, मानसिंह के दरबार में, मानसिंह के दरबार में। बीकानेर का कौन था, सरदार सिंह। तो इन्होंने जो सरदार सिंह है उसकी तो की थी आलोचना, ठीक है। सरदार सिंह की तो क्या की थी, आलोचना। और तात्या टोपे की क्या की थी, प्रशंसा। आगे हम इनकी किताबें भी देखेंगे, अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब मानसिंह पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनकी किताब पर भी, जैसे बांकीदास रिख्यात, ऐसे कुकवी पतीसी, दातार बावणी, ऐसे करके किताबें आएगी इनकी, ठीक है। आगे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के दरबार में था ये, राम सिंह बूंदी, राम सिंह बूंदी के दरबार में थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति से रिलेटेड इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, वीर सतसई। पूछ ले कि कौन से ग्रंथ में 1857 का वर्णन है, तो वीर सतसई। सतसई मतलब 700 दोहों का संग्रह। इनका ये 700 दोहे लिखते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर, युद्ध भूमि में लिखा, बैठकर दोहे लिखा करते थे, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण साहब। लेकिन जैसे 287 दोहे लिखे इन्होंने, वैसे ही क्या कर ली, बूंदी ने संधि कर ली अंग्रेजों से, तो केवल 287 दोहे लिख पाई है अपने ग्रंथ वीर सतसई में, ठीक है। तो एक ये लेखक हो गया। एक और लेखक थे शंकरदास दामोर या दामोर, ठीक है। इनकी किताब थी एक मुलकरा मीठा ठग। क्या नाम था, मुलकरा मीठा ठग। मीठा ठग किसको कहा है, अंग्रेजों को कहा है, ठीक है। मुलकरा मीठा ठग किसका है, शंकरदास दामोर। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई, ठीक है। किसके दरबार में थे ये, राम सिंह के बूंदी दरबार में। ये एकमात्र था बूंदी का राजा राम सिंह जिन्होंने विद्रोह को दबाने में पूर्ण सहयोग नहीं किया अंग्रेजों का, ठीक है। पूछ ले कि एकमात्र कौन सा राजा था जिसने विद्रोह को दबाने में पूर्ण सहयोग नहीं किया, तो बूंदी का राम सिंह, ठीक है। बाकी सबने सहयोग किया था अंग्रेजों का विद्रोह दबाने में, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब लिख लो, प्रिचार्ड। एक अंग्रेज था प्रिचार्ड, पढ़ा था नसीराबाद में। तो इसकी किताब थी एक म्यूटिनिटी इन राजपूताना, राजपूताना, ठीक है। क्या नाम था इसका, म्यूटिनिटी इन राजपूताना, प्रिचार्ड की किताबें। एक तो ये शंकरदास दामोर की मुलकरा मीठा ठग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण का वीर सतसई। बाकी तो और इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, प्रिचार्ड की देख लेना एक बार, म्यूटिनिटी इन राजपूताना। पर ये तो शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है, मुलकरा मीठा ठग
शायद ग्राम सेवक में आया है प्री में। ठीक है, तो ये 1857 की क्रांति हमारी पूरी हुई। ठीक है, धन्यवाद।